हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बुक रिव्यू में मैं जिस बुक के बारे में बात करने वाला हूं उसका इमेज आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज का बुक स्पेसिफिक है ईएनटी के ऊपर, यानी कि नाक कान गला, ये जो बोलते हैं ना ईयर नोज थ्रोट, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो कि अभी एमबीबीएस में हैं और आगे अपना जो कैरियर है, अपना गोल है वो ईएनटी में बनाना चाहते हैं, या ऐसे रेस्पेक्टेड डॉक्टर जो ऑलरेडी इसके स्पेशलिस्ट हैं या फ्यूचर में और स्पेसिफिकेशन हासिल करके अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि नॉलेज कभी भी खत्म थोड़ी ना होती है, वो तो बढ़ाई जाती है। तो उनके रेस्पेक्ट में ये किताब काफी काम आने वाली है। इस किताब में कई अलग अलग खास खास बातें हैं जो मिल करके इस किताब को यूनिक बना देती हैं। हर एक पेज जब आप पलटेंगे तो आपको काफी सारे कलर डायग्राम नजर आएंगे, रियल इमेजेस नजर आएंगे, एक्सरेज नजर आएंगे, केस का जो स्टडी है वो नजर आएगा, इल्यूस्ट्रेशन नजर आएगा, फ्लो चार्ट नजर आएगा। ऐसी कई सारी खूबियां इस बुक में रखी हुई हैं। एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे। सैंपल चैप्टर इंडेक्स मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस बुक के टाइटल के बारे में, इनके ऑथर के बारे में और पब्लिकेशन हाउस के बारे में। तो इस बुक का जो टाइटल है वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं, रिव्यू करने वाला हूं इलस्ट्रेटेड टेक्स्ट बुक ऑफ ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जरी। इस बुक को लिखने वाले राइटर हैं सर जाकिर हुसैन, और इसे आपके लिए पब्लिश किया है मेडिकल फील्ड में एक जाना पहचाना वेल नोन पब्लिकेशन हाउस में, और इसका नाम है आपका पारस मेडिकल पब्लिशर। ये इस किताब का पहला यानी कि फर्स्ट एडिशन है। साथ में आपको कई सारे इसमें इमेज के साथ वीडियोस की क्लिप भी नजर आने लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस बुक की रिव्यू को इंडेक्स के साथ में। इसका इंडेक्स काफी है, यानी कि इसमें आपको काफी सारे कंटेंट नजर आएंगे, और उन सबको अगर मैं यहां से आपके लिए पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसलिए मैं इंडेक्स को आपके स्क्रीन के पैरेलली लगाता हुआ चलूंगा, और जहां पे आपको लगे कि इसको आपको डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस पीडीएफ को, जो कि आपका सैंपल चैप्टर है, कुछ इलिस्ट्रेशन है, इंडेक्स है, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने पहले बुकमार्क की ओर, जहां पे मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ता है उसके बेसिक क्लासिफिकेशन को। अगर हम बात करते हैं ईएनटी यानी कि ईयर नोज थ्रोट की, तो जो पहले दो शब्द हैं, क्या आप जानते हैं वो किस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं? डेफिनेटली आपको पता होगा, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन मैं स्पेसिफाइड नहीं करना चाह रहा, क्योंकि आप इसको पता है। सेंसरी ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन जो कि आपको सेंस कराते हैं किसी चीज का, यानी कि आपकी इंद्रियां, अगर हम हिंदी में बात करें तो कभी ना कभी तो आपके कान में कुछ पेन हुआ होगा, जिसको लेकर के आप किसी स्पेसिफिक डॉक्टर के पास गए होंगे। कभी ना कभी आपके नोज या किसी परिचित के नोज में कोई ना कोई इशू हुआ होगा, साइनस की प्रॉब्लम हुई होगी, ब्लीडिंग हुआ होगा, या फिर नेजल ब्लॉकेज हुआ होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको कुछ स्पेसिफिक की तरह इंडिकेट करती हैं, जिनकी कमी से आपको वो महसूस होता है। अगर आपके कान बंद हो जाएं तो आपके आसपास क्या बातें हो रही हैं आपको सुनाई नहीं देगा। सुनाई नहीं देगा तो आपको आभास नहीं होगा, यानी कि आपका जो सेंस है वो सेंसलेस हो जाएगा। और ये एक्सपीरियंस अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कुछ समय के लिए हुआ था। उसके बाद अगर हम अपने नोज के बारे में बात करें कि अगर आपका नोज ब्लॉक हो जाए या कुछ और बड़ी छोटी बड़ी प्रॉब्लम आपके नाक में देखने को मिले, तो जो फ्रेगनेंस है या फिर खुशबू है या जो बदबू है, जो भी बोले जाए, वो आपको स्मेल का सेंस नहीं होगा, यानी कि आप पता नहीं चल पाएगा क्या चल रहा है, क्या बन रहा है, क्या हवा में सस्पेंडेड है, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो यहां पे नोज को छोड़ करके अगर ये दो चीजें देखें तो वैसे तो कंपेयर करना गलत है, फिर भी अगर हम बात करें सेंस के रेस्पेक्ट में तो ये काफी कुछ महसूस कराती हैं आपको। किसी के होने ना होने का पूरा अंदाजा यहीं से लगा दी जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कई बार खतरे से बचने के लिए या इन सब चीजों के लिए। तो हमको सबसे पहले क्लासिफिकेशन समझना पड़ेगा, और ये सब क्लासिफिकेशन आपको इस बुक में बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। अगर हम पहले बुक मार्क के बारे में बात करें तो हमारे जो सेंसरी आउटपुट है उनका आउटफ्लो दिया गया है। भाई कैसे कैसे आप मैसेज को लेते हो सराउंडिंग से, कैसे उनको इंटरप्रिटेट करते हैं, कैसे हम उसको मॉड्यूलेट करते हैं, और फिर कैसे जजमेंट लेकर के उसके रेस्पेक्ट में नेसेसरी एक्शन का आउटफ्लो होना शुरू हो जाता है। अगर आपको सेंस होता है कि कुछ जलने की बदबू आ रही है तो आप बैठे नहीं रहते, आप इमीडिएटली वहां पे मूव करने की कोशिश करते हो, सुनते हैं कि आखिर वो जगह कौन सी है, क्या चीज चल रहा है। अगर आप कोई चीज सुन रहे हो जिसमें आपको कोई कह रहा है भागो भागो या बचाओ बचाओ या कुछ ऐसी चीजें जो अनयूजुअल है, तो आप वहां पे इंजॉय करने के लिए बैठे नहीं रहोगे, आप साथ में निकलने लगोगे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर इन ऑर्गन्स में कोई दिक्कत आती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो आपको इन सेंस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड बुक मार्क की अगर मैं आपको लेके चलूं तो आप यहां पे पाएंगे कि हमारा जो क्लिनिकल इवेल्युएशन है कई अलग अलग चीजों का, जैसे ईयर के अगर हम रेस्पेक्ट में बात करें, ईएनटी है तो रेस्पेक्टिवली ये बुक जो है ना वो सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है, जैसा कि आपने इंडेक्स में देखा होगा। तो पहले ईयर के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे जो क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ ईयर है उसमें इन सब चीजों को रखा गया है। कई तरह की प्रॉब्लम्स आपके कान में देखने को मिलती हैं। अगर हम छोटा छोटा बात करें तो वो कॉमनली हम
इंक्लूड करते हैं, बाकी बुक में तो आपको सब कुछ दिया हुआ होगा। कान का दर्द होना, कई कारण होते हैं जिसमें कान में आपको दर्द होने लगता है, एक टिंगलिंग की आवाज़, जैसे ये कैसे कहें, आपको एक झुंगूर बजता है, आपने कभी सुना होगा आसपास ची करके, वो झुंगूर की आवाज़ आपको सुनाई देती रहती है। और कई बार एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जैसा मैंने कहा कि मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, ये कान हमारा केवल बॉडी को सुनने या सेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये बॉडी को बैलेंस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप मेडिकल के फील्ड हैं तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर जनरल पब्लिक या मेरे फार्मेसी के स्टूडेंट देख रहे होंगे तो थोड़ा सा उनके नॉलेज के अपडेट के लिए बता दूं, ये हमारा कान वेस्टिबुलर पार्ट का भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। हमारी बॉडी जो खड़ी है उसको पोजिशन में रखती है। अगर वेस्टिबुलर पार्ट में कोई इन्फ्लामेशन या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जाए तो आपका बैलेंस बिगड़ने लगेगा, आपको चक्कर आने लगेंगे। ये मैं कुछ समय के लिए फेस कर चुका हूँ। गोल गोल रानी जब आप घूमते हो किस जगह तो आपको चक्कर आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कान का दर्द होना, कान से कुछ मवाद निकलना, कान का सुनाई ना देना या कान में कुछ झुंझुनाहट की आवाज़ सुनाई देना, जैसे कई अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। केवल एक्सेसरीज ऑर्गन के रूप में आप ईयर पिन्ना के बारे में इंक्लूड मत करिए। कान की केवल बाहरी सतह दिखने के लिए सुंदर है ऐसा नहीं है, इसके कई अलग अलग फंक्शन है। बहुत सारे प्रॉब्लम इलिस्ट्रेशन इसमें रखे गए हैं जिसको देख करके आप समझ सकते हैं। अगले बुक मार्क पर चलूँ, बहुत डिटेल पे नहीं जाना चाह रहा आज की बुक मार्क में क्योंकि सब कुछ इस इमेज में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगले बुक मार्क में देखेंगे तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम को इमेज के रूप में दिखाया गया। बहुत सारे इमेज हैं जिसमें आप देख सकते हैं जनरली कान में वैक्स का बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होकर के हार्ड हो जाना। वैक्स को आप ऐसे मत समझिए कि वो वेस्ट है, वैक्स हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने का काम करता है। कोई एक्सटर्नल जो स्टिमुली हैं उनके एक्सेसिव एंट्रैपमेंट को मदद करता है, कान के पर्दे तक जो अनावश्यक चीजें हैं उनको पहुंचने से रोकता है। लेकिन ये तो सही बात है कि हर चीज इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा हो जाए तो वही प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है। तो ये जो आपका वैक्स है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए तो वो आपके सुनने की क्षमता को भी कम करता है। तो ऐसे कई केसेस रखे गए हैं जिसमें उनको बहुत आराम से इजीली डॉक्टर के गाइडेंस पे निकाला गया है। तो उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अलग अलग कंडीशंस है। फंगस का ग्रोथ होना तो बहुत कॉमन है और ये बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। फंगस कान के अंदर वाले पार्ट में जमा होने लगते हैं, चाहे वो आपके पानी के चले जाने की वजह से हो या कई बार आप तालाब वगैरह में नहाते हैं तो उसमें से जो इन्फेक्शन वाले एजेंट हैं वो आ जाते हैं, या प्रॉपर साफ सफाई नहीं रखने की वजह से भी हो जाते हैं, या डैंड्रफ के मूव करने की वजह से भी ये हो जाते हैं। तो ये अलग अलग एज में सिवियरिटी इनकी अलग अलग होती है। इसको भी कैसे ठीक किया जा सकता है उन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे किताब के बारे में मैं क्या ही बताऊं, लेकिन जो कुछ खास बातें हैं वो आपके साथ में इलिस्ट्रेट कर रहा हूं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे का नोज के बारे में, तो यहाँ पे नोज से संबंधित कई सारे इमेज आपको रखे गए हैं जो ये बताएंगे कि आखिर नोज में कौन कौन सी कॉमन और कौन कौन सी रेयर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उनका डायग्नोसिस क्या है और कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशन। एक प्रॉब्लम के बारे में हम बात करें जो कॉमन है, नाक से खून आना। मैं सिर्फ एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं ताकि बड़े और छोटे फार्मेसी मेडिकल सब कुछ साथ लेके चलूं। तो आखिर नोज में ब्लीडिंग क्यों होती है? कई बार आप देखते हैं कि आप ऑट्रिविन ऑक्सी वगैरह का यूज करते हैं, नेजल ब्लॉकेज हो चुका होता है, तो वो आखिर नेजल ब्लॉक कैसे होता है, कैसे आपके वेसल्स में डायलेशन देखने को मिलता है और कैसे आपके अल्फा ड्रग पे काम करने वाले जो सब्सटेंस है वो उसको रिलैक्स करने का काम करते हैं, मतलब उस प्रॉब्लम से आपको रिलैक्स देने का काम करते हैं वाया कॉन्स्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल्स। उन सब के बारे में यहाँ पे आपको समझाया गया है डिटेल से। अगले बुक मार्क पे अगर आप चलेंगे तो यहाँ भी हर पेज में आपको इमेज रहेगा कि आप यहाँ पे देखोगे कि नाक से खून बहना कैसे होता है, कैसे उसके लिए अलग अलग जो फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये सब चीज़ों को इमेज की सहायता से समझाया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट होगी अगर हम इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद अगले बुक मार्क पे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे थ्रोट के बारे में बात कर लेते हैं। कई बार इस तरीके से आपको भाई बार बार चीज़ परेशान करता है। सर्दी खांसी की तो प्रॉब्लम छोड़ दीजिए, खांसी को भी, टस को भी छोड़ दीजिए, आपके कई बार टॉन्सिल्स में आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंस गया, आपका पूरा ध्यान वहीं पे लगा रहता है। जब आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो लगता है, पता चलता है कि टॉन्सिल्स बड़े हो चुके हैं। कई बार तो उनको रिमूव किया जाता है, कई बार सर्जरी भी की जाती है। छोटे छोटे ऐसे सफ़ेद सफ़ेद चावल के दाने से बड़े पास में निकलने लग जाते हैं। तो वो क्या है, कैसे है, किस तरह से उस पर काम कर सकते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आखिरी में जाएंगे, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर आखिर में जाएंगे तो ईएनटी के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज करते हैं, जितने भी हम हमारे पास छोटे मोटे हथियार है बोल सकते हैं अपनी भाषा में, तो उन सब का इल्यूस्ट्रेशन, उन सब का यूज, उन सब के डायग्राम, उनके सब के बारे में यहाँ पे बताया गया। और आखिरी में इस बुक की क्या क्या खास बात है वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये एक ऐसी किताब है जो ईएनटी के फील्ड में अपना कैरियर बनाने वाले, अपने जो नॉलेज है उसको उस ईएनटी के रेस्पेक्ट में और ज़्यादा बूस्ट करने वाले स्टूडेंट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, प्रैक्टिशनर होंगे, उनके काफ़ी काम आएगी।
जाएगी। जैसा कि हर बार मैं कहता हूं कि कोई भी बुक रिव्यू हमारी पेड प्रमोशन नहीं होती। अगर कोई होगा तो मैं पहले डिस्क्लेमर को डाल दूंगा, ये पेड प्रमोशन नहीं होता। आपको जहां से परचेस करने का मन करे, अगर ये आपके काम को लगती है, आप बिल्कुल वहां से परचेस कर सकते हो। नियर बाय अगर कोई बुक स्टोर होगा आपका तो एक बार उसको जरूर चेकआउट करिएगा, काफी अच्छी किताबें हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।